नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। राजभवन में बिहार कैबिनेट का हुआ विस्तार। राजभवन में बिहार कैबिनेट विस्तार में शाहजहान हुसैन बीजेपी, श्रवण कुमार जदयू, मदन सहनी जदयू, प्रमोद कुमार बीजेपी ने मंत्री पद की शपथ ली। यहां बीजेपी जदयू के कुल 17 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार की सियासत में शाहनवाज हुसैन की धमाकेदार एंट्री, बीजेपी ने चला बड़ा दांव, राज्य में पार्टी को मिला चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं में शुमार शाहनवाज हुसैन बिहार से पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरा भी हैं। पहली बार ही किशनगंज से लोकसभा चुनाव जीतकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनाए गए शाहनवाज बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने के बाद अब हुए नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। इसे पार्टी का बड़ा और दूरगामी दांव माना जा रहा है। शाहनवाज को लेकर बीजेपी की दूरगामी राजनीति तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल उसने गत बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होने के कारण मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही पार्टी ने बिहार में अपना बड़ा चेहरा भी दिया है। बीजेपी से 9 तो जदयू से 8 नए मंत्री बने। शाहनवाज ने उर्दू तो संजय झा और आलोक रंजन ने मैथिली मिली शपथ। बिहार में मंगलवार को नीतीश सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इसमें 17 नए मंत्री बनाए गए। बीजेपी से 9 तो जदयू से 8 मंत्री बनाए गए। इनमें से बीजेपी के 6 विधायक और 2 विधान पार्षद हैं। भाजपा के जनक राम को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। जदयू कोटे से 7 विधायक और 1 विधान पार्षद को मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद थे। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक, नियुक्ति प्रोन्नति प्रस्ताव भी मंजूर। बिहार में मंगलवार को कैबिनेट विस्तार हो गया। मंत्रियों के शपथ लेने और विभाग के बंटवारे के बाद तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बोधगया एवं मस्तपुर के बीच 30 एकड़ जमीन पर सरकार ग्लोबल लर्निंग सेंटर नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना करेगी। खास महाल नीति के तहत बनाए जाने वाले इस संस्थान के लिए 30 एकड़ जमीन लीज पर देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। बिहार में निकली सरकारी भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत बिहार SHS लैब टेक्नीशियन के 222 पदों को भरा जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 मार्च 2021 तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 8 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 9 मार्च 2021। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 1 मार्च 2021 है। नीतीश सरकार के बहाने शिवसेना पर बरसे अमित शाह, विपक्ष ने बताया भाजपा का प्रेशर पॉलिटिक्स, गरमाई बिहार की सियासत। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार एनडीए का जिक्र कर महाराष्ट्र में शिवसेना पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा हमेशा अपने वादे की निभाती है, जिसके लिए उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया और कहा कि चुनाव के पहले ही एनडीए ने यह तय कर लिया था कि बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव परिणाम में भाजपा को जदयू से अधिक सीटें मिलने के बाद भी बीजेपी अपनी बातों कर रही है और नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान किया है। डॉक्टर सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बने मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा। बिहार में कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 9 बीजेपी कोटे से और 8 जदयू कोटे से थे। खास बात यह है कि बीजेपी के कोटे से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू को भी मंत्री बनाया गया है। नीरज सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया है। बिहार के आरा से उत्तर प्रदेश के बलिया स्टेशन तक तैयार होगी नई रेल लाइन।
केंद्र सरकार की ओर से 2021-22 के आम बजट में रेल मंत्रालय की ओर से इस बार भी बिहार को काफी कुछ मिला है। इस बार रेल बजट में पूर्व मध्य रेलवे को 4,844 करोड़ की राशि रेल परियोजना को पूरा करने के लिए मिली है। इसके साथ ही आंतरिक संसाधन पीपीपी सहित अन्य माध्यमों से 6,827.53 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रेल बजट में बिहार के आरा जंक्शन से उत्तर प्रदेश के बलिया स्टेशन के बीच नई रेल लाइन बनाने का प्रावधान किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के लिए 25 फरवरी से वोटर लिस्ट उपलब्ध, लेना चाहेंगे तो देनी पड़ेगी फीस। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर 25 फरवरी से 2 रुपये प्रति पृष्ठ मतदाता सूची उपलब्ध होगी। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के निर्देश पर सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालयों में स्थानीय मतदाता सूची उपलब्ध होगी। आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेगा। एनडीए से नहीं जीता कोई मुस्लिम विधायक, लेकिन मंत्रिमंडल में मिली 2 की जगह। बिहार में नीतीश कैबिनेट का मंगलवार को पहली बार विस्तार हुआ। राज्यपाल फागू चौहान ने बीजेपी के 9 और जदयू के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जदयू बीजेपी दोनों ही दलों से एक मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी ने केंद्र की राजनीति से शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में लाकर मंत्री बनाया है। वहीं जदयू ने बसपा को छोड़कर आए जमा खान को मंत्री पद के तोहफे से नवाजा है। हालांकि नीतीश ने जब 16 नवंबर को सरकार का गठन किया था तब किसी भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन अब एनडीए सरकार में 2 मुस्लिम मंत्री हो गए हैं। अब जाने खबर देश विदेश से। राम मंदिर के लिए मिलने वाले दान ने पार किया 600 करोड़ का आंकड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के न्यासी के मुताबिक अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए मिलने वाले दान ने 20 दिन में कथित तौर पर 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रस्ट ने दान इकट्ठा करने के लिए देश भर में 15 जनवरी से अभियान शुरू किया था और यह 27 जनवरी तक जारी रहेगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 11 करोड़ दान करेंगे मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री राहत कोष से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 11 करोड़ दान करेंगे। खट्टर ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा ने बहुत सी अनमोल जिंदगियों पर प्रभाव डाला है। हरियाणा द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। गौरतलब है कि धौली गंगा में आई बाढ़ से जाल माल का काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स की भर्ती के लिए शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभियान। कांग्रेस ने सोमवार को ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, जिसके तहत देश भर में 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर्स की भर्ती की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभियान को लेकर एक वीडियो संदेश ट्वीट करते हुए कहा है, पेड ट्रोल आर्मी देश में नफरत और गुस्सा फैला रही है। यह सेना भारत के विचार का बचाव करेगी। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को पश्चिम बंगाल को शमशान नहीं बनाने दूंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक रैली में कहा, बीजेपी ने इस देश को शमशान में बदल देना चाहते हैं, लेकिन हम बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि किसानों को सत्यापित नाम भेजने के बावजूद केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि जारी नहीं कर रही है। मिस्टर मोदी का विकास मौजूदा सार्वजनिक उपकरणों का 10वां हिस्सा ही बचेगा, राहुल गांधी का कहना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मिस्टर मोदी का विकास सार्वजनिक क्षेत्र के मौजूदा उपकरणों का 10वां ही हिस्सा ही बचेगा। देश का नुकसान घनिष्ठ मित्रों का लाभ है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि एक साल में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नीदरलैंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते लागू रात्रि कर्फ्यू को 3 जनवरी तक बढ़ाया। नीदरलैंड सरकार ने यूके में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट के संक्रमण को रोकने की मानसा में रात्रि कर्फ्यू को 3 जनवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। 23 जनवरी से लागू कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 4:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि नीदरलैंड में लॉकडाउन संबंधी अधिकांश दिशा निर्देश 2 जनवरी तक बढ़ाए जा चुके हैं। गर्व से कहो हम सब आंदोलनकारी जीवी हैं, पीएम के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी वह भावुकी
प्रवक्ता राकेश टिकैत की फोटो ट्वीट पर शेयर कर लिखा है, गर्व से कहो हम सब आंदोलन जीव हैं, जय जवान जय किसान। पीएम ने राज्यसभा में कहा था कि देश में कई जमात आंदोलन जीवी पैदा हुए हैं और ये सभी आंदोलनों में नजर आते हैं। आप लोग में बहुत से रविंद्र प्रेमी बन गए हैं, कभी कभी पीएम मोदी टैगोर लगते हैं, अधीर का कहना है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को बीजेपी नेताओं को लेकर लोकसभा में कहा, आप लोग के अंदर आजकल बहुत सारे रविंद्र प्रेमी बन गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी कभी खुद रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लगते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि माहौल पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान और अब किसान भी हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। बचाव दल तपोवन टनल के 130 मीटर अंदर तक जा चुके हैं। अब तक 26 लोगों के शव बरामद हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, बचाव दल तपोवन टनल के 130 मीटर तक अंदर जा चुके हैं। टी पॉइंट तक पहुंचने में 2.5-3 घंटे तक लग सकते हैं। बकोल सीएम, आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें बचाव कार्य में जुटी है। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि आपदा में अब तक 26 लोगों के शव अलग अलग स्थान से बरामद किए गए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की बात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन से बात कर क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा की एक अपनी प्राथमिकता साझा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति बाइडेन और मैं नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति व सुरक्षा के लिए राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को तत्पर हैं। प्रधानमंत्री किसानों को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं आंदोलन जीवी, प्रशांत भूषण का कहना है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी बयान पर कहा है, जो कल तक कहते थे कि मैंने अपना राजनीतिक करियर आंदोलन कर बनाया है और किसानों को नीचा दिखाने के लिए आंदोलन जीव कह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में कहा था कि इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, आंदोलन जीवी। बिहार में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार, शाहनवाज और सुशांत के चचेरे भाई ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में मंगलवार को जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और शाहनवाज हुसैन समेत 13 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ही मंत्री बनाए गए। जेडीयू नेता मदन साहनी और संजय झा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।